Hi friends, welcome again in this video. This is for present perfect tense. देखिए डेफिनेशन लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. दिस टेंस shows that the action is recently completed before the speaking of the speaker. कह रहा है कि दिस टेंस shows, यह टेंस दिखाता है. दैट मीन्स होता है कि यह टेंस दिखाता है कि the action is recently completed. The action is recently completed means एक्शन हाल ही में कंप्लीट हुआ है. बिफोर द स्पीकिंग ऑफ द स्पीकर, वक्ता के बोली के पहले मीन्स वक्ता के बोलने के पहले हाल ही में कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है. इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. हिंदी में भी लिखा हुआ है नीचे देखिए, वक्ता के बोलने के पहले हाल ही में क्रिया समाप्त हुई हो. इस टाइप के सेंटेंस यदि आपको दिखाई दे तो वो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट. सो व्हेन द स्पीकर इज स्पीकिंग एंड बिफोर द स्पीकिंग इफ द एक्शन इज कंप्लीटेड इट इज़ नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम. अब आपको ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस या फॉर का यूज आपने जो किया है ये जनरली तो कहीं मिलता नहीं है, बट दिस इज़ करेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट के बाद में सिंस या फॉर लगेगा, क्योंकि वर्ब टू बी में कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें दिखाने के लिए सिंस या फॉर का होना एकदम इसेंशियल होता है. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, that subject plus have has plus V3 plus object plus complement plus since या for plus time. So the negative structure is subject plus have या has plus not, subject plus have या has plus not plus V3 plus object plus complement. और ये जो complement के नीचे जो लाइन खींची गई है वो उसी को सिंबलाइज कर रहा है कि सेम वही चीज़ नीचे आ जाएगा, डबल कॉमा जो दिया गया है. फिर इंट्रोगेटिव में लिखा है कि हैव या हैज, देखिए लिखा है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ कम्प्लीमेंट सिंस या फॉर प्लस टाइम. वो तो लास्ट में रहेगा ही, कम्प्लीमेंट सिंस या ऑब्जेक्ट के बाद में सब में रहेगा ही. फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव में देखिए यहाँ हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फिर कम्प्लीमेंट सिंस या फॉर प्लस टाइम. WH वर्ड में WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट सिंस या फॉर प्लस टाइम. फिर निगेटिव WH वर्ड में WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम. नेक्स्ट देखिए ज़रा, यहाँ ये देखिएगा, ब्रैकेट में जो यहाँ बॉक्स में सॉरी लिखा हुआ है वो देखेंगे ज़रा. हिंदी मीनिंग क्या निकलती है इसकी? कभी भी हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट दिखेगा तो क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या और करके देखिए लिखा है या है, ये है, ये हैं. अब एक प्रॉब्लम क्रिएट आपके दिमाग में ये होगा कि सर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में भी आपने बताया था कि या है, ये है, ये हैं, और फिर आप इसमें भी जिक्र कर रहे हैं कि या है, ये है, ये हैं. तो फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी हमने बताया था कि या है, ये है, ये हैं, लेकिन वहाँ डेफिनेशन ये थी प्रेजेंट इम्परफेक्ट की कि कहते समय क्रिया जारी हो. एट द टाइम ऑफ द स्पीकर स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन. तो जब कहते समय क्रिया जारी हो और उस कंडीशन में जा कर के या है, ये हैं रहेगा तब आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा. और यहाँ डेफिनेशन क्या है? या है, ये हैं तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ डेफिनेशन क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में कि बिफोर द स्पीकर स्पीकिंग द एक्शन इज कंप्लीटेड. वक्ता के बोलने के पहले एक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुका रहता है. तो यही दोनों बेसिक डिफरेंस है. अब यहाँ एग्जाम्पल्स ज़रा देखते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मैं 2 दिनों से बीमार हूँ. अब हड़बड़ा के यदि आप बना लेंगे कि आई एम इल
तो तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 दिनों से लिखा हुआ है। तो 2 दिनों से मीन्स टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आ रहा है। 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2006 से, 2020 से, या जो कुछ भी। तो टाइम इंडिकेटिंग जब आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, और आप बना देंगे कि आई एम, तो तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइम इंडिकेटिंग के चलते आप लिख नहीं पाइएगा, इसलिए क्योंकि उसमें V4 होता है, और यहाँ वर्ब है नहीं कोई इस टाइप का कि जिसमें V4 बनाया जाए। तो बात ये निकल के आती है कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे, तो बनेगा आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। तो देखिए यहाँ लिखा है मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। सेकंड सेंटेंस क्या है, सेकंड सेंटेंस है आपका यहाँ, वह जन्म से अंधी है। अब बताइए जन्म से, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप नहीं बना पाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा, क्योंकि यहाँ भी वर्ब टू बी की क्रिया है, केवल है। वह जन्म से अंधी है, सी मीन्स वह, हैज बीन होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव या हैज प्लस बी का थर्ड फॉर्म बीन है। इज मीन्स है होता है, लेकिन बी का ही फॉर्म होता है फॉर्मेट, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, इसलिए हैव या हैज प्लस बीन होगा। तो सी हैज बीन ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा, सी हैज बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ, या फिर सिंस हर बर्थ। हर यहाँ ऑप्शनल है, आप नहीं भी लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, लगा देने से ज़्यादा क्लियर हो जा रहा है, नहीं भी लगाइएगा तो मीनिंग तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी हैज बीन ब्लाइंड, वह अंधी है, सिंस हर बर्थ, अपने जन्म से, या जन्म से अंधी है। नंबर नेक्स्ट, तुमने ऐसा क्यों किया है, क्यों WH वर्ड है, तो WH वर्ड क्यों है, तो पहले वाई लिख दिए, और जब WH वर्ड रहता है तो उसके बाद में हैव या हैज होगा, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो वाई हैव, सब्जेक्ट है यू, तो हैज होगा नहीं, हैव ही होगा, तो वाई हैव यू, फिर V3 चाहिए तो करना के डू का थर्ड फॉर्म डन, तो वाई हैव यू डन, और ऐसा का सो, सो मीन्स ऐसा। नेक्स्ट सेंटेंस जरा देखें, क्या पैसा के लिए तुमने उसे गाली दिया है, क्या पैसा के लिए तुमने उसे गाली दिया है। हैव यू अब्यूज्ड, इंट्रोगेटिव है, क्या से स्टार्टिंग है, तो इंट्रोगेटिव पे बनेगा, तो हैव या हैज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो तुमने सब्जेक्ट है। देखिए हम सी कम्प्लीमेंट के लिए, एस सब्जेक्ट के लिए, ओ ऑब्जेक्ट के लिए, वी वर्ब के लिए हमने इंडिकेट सब पे कर दिया है। आप आराम से इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो तुमने, यू, अब यू के साथ हैव होगा, तो हैव यू, V3 चाहिए तो गाली देना के अब्यूज, अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज, तो हैव यू अब्यूज्ड, अब गाली दिया है तो किसको, हुम, किसको, तो उसे। अब उसे यहाँ जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम हिम और हर ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और पैसा के लिए, तो के लिए का फॉर, और पैसा का मनी, तो फॉर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखते हैं, मैं अनेक गरीब विद्यार्थियों को बिना गुरु दक्षिणा के पढ़ा चुका हूँ, वर्ब, बिना गुरु दक्षिणा के कम्प्लीमेंट, अनेक गरीब विद्यार्थियों को, चूँकि हुम का आंसर दे रहा है तो ऑब्जेक्ट, और मैं हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो बनेगा आई हैव टॉट मैनी पुअर स्टूडेंट्स, अनेक गरीब विद्यार्थियों को विदाउट फी, बिना फीस के। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग कब से यहाँ हैं। अब देखिएगा कब से और हैं केवल EJMR से काम नहीं चलने वाला है, फिर यहाँ भी वही होगा, हैव या हैज प्लस V3, चूँकि कब से, और कब से की हिंदी होती है सिंस वेन, देखिएगा यहाँ लिखा है सिंस वेन, तो कब से, और सिंस फॉर लग गया तो जाहिर सी बात है हैव या हैज प्लस V3 का यूज होगा, तो सिंस वेन हैव, और दे सब्जेक्ट है तो दे के लिए हैव आया है, तो सिंस वेन हैव दे बीन हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस लॉन्ग है थोड़ा सा, लेकिन देखिए, महबूब के साला की साली अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करने के लिए महबूब को परिवार के सभी सदस्यों के सामने बिना किसी डर के अपमानित की है मतलब ये है, क्रिया में करना में ये है जोड़ के तब की है, प्रेजेंट परफेक्ट है। सब देखिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने सब इंडिकेट कर दिया, फिर अब बनाइए नीचे देखते हैं। द सिस्टर इन लॉ ऑफ महबूब्स ब्रदर इन लॉ, दिस इज द सब्जेक्ट। अब सिस्टर इन लॉ इज द सिंगुलर, सो द वर्ब हैज कम, हैज आया है यहाँ पे, हैज ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएट मीन्स होता है अपमानित करना, अपमानित करना,
थर्ड फॉर्म होगा ह्यूमिलिएटेड, आप इंसल्टेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमिलिएटेड। सो द सिस्टर इन लॉ ऑफ महबूब ब्रदर इन लॉ हैज ह्यूमिलिएटेड। अब ह्यूमिलिएटेड तो किसको ह्यूमिलिएटेड, तो ऑब्जेक्ट खोजिए, तो महबूब को यहाँ लिखा है, देखिए तो महबूब। फिर विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, पीछे से कॉम्प्लीमेंट बनाते चले आइए, बिना किसी डर के, तो विदाउट प्रीपोजिशन है तो पहले आएगा विदाउट एनी फियर। फिर परिवार के सभी सदस्यों के सामने, तो बिफोर मीन्स होता है के सामने, तो बिफोर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करने के लिए, तो फॉर मीन्स के लिए, और निगेटिव है देखिएगा नहीं करने के लिए, तो फॉर मीन्स के लिए, नॉट जोड़ देंगे तो फॉर नॉट फुलफिलिंग, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन, पहले भी जिक्र हो चुका है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में बिफोर आता है हमेशा, यदि वर्ब आएगा तभी। तो वर्ब फुलफिल है, पूरा करना, पूर्ति करना, तो यहाँ फॉर है तो बिफोर ही आएगा, फुलफिलिंग होगा। तो फॉर नॉट फुलफिलिंग हर डिज़ायर, अपनी इच्छा, तो अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के सामने बिना किसी डर के महबूब को अपमानित की है। द लास्ट सेंटेंस क्या है, मनोज के ससुराल में आज एक बारात आई है। मनोज के ससुराल में, चूँकि प्रीपोजिशन है, सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। आज, दिस वाज द टाइम, सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। एक बारात, अब आई है तो कौन आई है भाई, क्या आई है, तो एक बारात, दिस इज द सब्जेक्ट, और आई है, दिस इज द वर्ब। सो द सेंटेंस विल बी अ प्रोसेशन हैज़ कम, प्रोसेशन मीन्स बारात, तो अ प्रोसेशन हैज़ कम टुडे, आज आई है, इन द लॉज होम ऑफ मनोज। लॉज होम का मतलब होता है ससुराल, और इन प्रीपोजिशन है तो इन द लॉज होम ऑफ, बीच में काके की है, तो इन द लॉज ऑफ होम मनोज। यहाँ देखिए ज़रा, आप देखेंगे यहाँ ब्रैकेट में ये क्या लिखा हुआ है, आप बॉक्स भी कह सकते हैं इसको, बॉक्स में यहाँ हमने इंडिकेट कर दिया है, प्रोसेशन मीन्स बारात, और इन लॉज होम मीन्स ससुराल, ससुराल, लॉज होम। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप दैट you are satisfied with this video, you are able to understand what I have taught, what I have said in this video. If you have doubt, or if anyone has doubt, please write in the comment, and if you are satisfied, please write in the comment box. Please share to your friends, even in your groups, so that all your friends, all your partners may be satisfied with this video, and this video will be beneficial for him or her or them. So thanks for watching the video, and wait for the next video. Thank you.